हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। स्टूडेंट, अब दिसंबर आ चुका है। अब हमें अपनी तैयारी को जो है बोर्ड एग्जाम के बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी होगी। और अगर हम बोर्ड एग्जाम के पेपर की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपके 4 टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो है आपका बनता है वो बहुविकल्पीय का, और दूसरा जो बनता है वो स्टूडेंट आपके अति लघु उत्तरीय का बनता है, तीसरा लघु उत्तरीय का, दूसरा जो है अति लघु का, तीसरा टाइप होता है आपका लघु उत्तरीय का, और चौथा जो है आपका होता है विस्तृत उत्तरीय का। ठीक है, तो अब हमें अपनी तैयारी जो है कुछ पेपर के अकॉर्डिंग करनी होगी। और अगर हम पेपर की बात करें तो हर साल पेपर में आपके न्यूमेरिकल जो है कम से कम 20 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि न्यूमेरिकल की संख्या जो है बढ़ा दी जाती है। अभी पिछले साल 2020 में एक सेट ऐसा बना था जिसमें न्यूमेरिकल की संख्या जो है ज़्यादा आई थी, यानी वो उस पेपर में न्यूमेरिकल आपको 35 से 40 नंबर को देखने को मिला होगा। ठीक है, तो और न्यूमेरिकल ही फिजिक्स का एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हिस्सा है जो आपके परसेंटेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अगर आप फिजिक्स में अच्छे परसेंटेज चाहते हैं, अच्छे अंक चाहते हैं, तो थियरी के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। ओके स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। जैसा आप सभी को पता है, शुभम क्लासेस अनअकैडमी का पार्टनर चैनल, तो अनअकैडमी और शुभम क्लासेस आपके लिए लेकर आए अनअकैडमी असेंड, जिसमें अगर आप 6 से 12 तक के स्टूडेंट हो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। और अगर आप टॉप करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 5 लाख एवरी मंथ तक। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 से 12 क्लास के स्टूडेंट हो, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी मजबूत हो जाएगी। और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं मजबूत है तो भी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इसका एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री में स्टार्ट है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस पे एनरोल कर लो। 6 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा, जिसमें क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे और इसमें जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा उससे स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को कि न्यूमेरिकल को हमें कैसे सॉल्व करना है। जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं कि हमको न्यूमेरिकल नहीं आता है, वो खास करके ये वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखेंगे और कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें। ओके स्टूडेंट, और रही बात जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं उनके लिए, तो देखिए आप बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसे नई सीखे हैं जो आपको नहीं पता। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी सीख ली हैं जो आपको नहीं पता, तो कोई भी चीज एकाएक आप अचानक नहीं सीख सकते हैं। तो जैसे न्यूमेरिकल अगर जिसको नहीं आ रहा तो वो धीरे धीरे न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करो, तो इस बात की गारंटी है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आने लगेगा। ओके स्टूडेंट, और कोई भी चीज आप सडनली नहीं सीख सकते हैं। न्यूमेरिकल एक ऐसा पार्ट है पेपर का जो आपको पूरा अंक दिलाता है। ठीक है, पूरा अंक आपको न्यूमेरिकल पे मिलता है। अगर न्यूमेरिकल आपने सही लगाया है, उसका मात्रक सही लिखा है, तो जितने भी नंबर का, अगर मान लो न्यूमेरिकल आपका जो है 3 नंबर का पूछा गया है, ठीक है, 3 अंक का आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो अगर आपका पूरा सोल्यूशन सही है, आपने मात्रक भी सही लिखा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर मात्रक जो है सही लिखा है तो आपको जो है पूरा अंक इस पर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। हालांकि न्यूमेरिकल में आपकी राइटिंग पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइटिंग पर भी कोई नंबर नहीं कटता कि आपने टेढ़ा लिखा है या आपने कैसा लिख दिया। ठीक है, बस थोड़ा सा साफ साफ लिखिए, और साफ साफ हर एक बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी जान लीजिए कि आपके न्यूमेरिकल बनते सबसे ज्यादा कहां से, पार्ट 1 से। ठीक है, पार्ट 1 से जो भी लॉन्ग न्यूमेरिकल बनता है वो सबका सब आपका पार्ट 1 से बनता है। ठीक है, पार्ट 1 से आपके लॉन्ग न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल 5 नंबर में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादातर चांसेस उसके वही होते हैं कि ये पार्ट 1 से ही बनेगा। ठीक है, पार्ट 1 से। और पार्ट 2 से जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि पार्ट 2 से नहीं बनते हैं, पार्ट 2 से जो न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, पार्ट 2 वाले न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा शॉर्ट होते हैं, कम अंक के होते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पार्ट 2 वाले न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। पार्ट 2 के पूरे न्यूमेरिकल बिल्कुल फार्मूला बेस होते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से फार्मूला बेस होते हैं। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप तुरंत कॉन्सेप्ट फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, और तुरंत आंसर उसका आ जाएगा।
और लेकिन जो पार्ट 1 के न्यूमेरिकल हैं इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूले पे ना होकर थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही होता है कि अगर आपने फार्मूले अच्छे से हर एक स्टेप, कोई भी फार्मूला अगर आपने याद किया है तो फार्मूले याद होने से सिर्फ मतलब नहीं है, उसमें जो भी टर्म आए हुए हैं उसको आप पहचानो। जैसे मान लो दे दिया कि किसी वस्तु पर किसी एक आवेश पर, ठीक है, इतने कूलाम या इतने न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो अब न्यूटन किसका मात्रक है? अब वहां पर तो मान लो लिख दिया कि बल, ठीक है, लेकिन न्यूटन हमें मात्रक से यह भी पहचानना है कि ये किस क्वांटिटी या किस राशि का मात्रक है, ठीक है। तो हमें राशि के साथ साथ उसका मात्रक भी पहचानना आना चाहिए। ये फिजिक्स की सबसे बड़ी पॉइंट होती है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि F बराबर इतना है, B बराबर इतना है और D बराबर इतना है, म्यू नॉट बराबर इतना, ये सारी चीजें देगा नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें लैंग्वेज में होती हैं वही, ठीक है, ये सारी चीजें देगा, लेकिन ये किसमें होगा? यूनिट में लिखा होगा, यानी इसके मात्रक के रूप में होगा, ठीक है। मान लो कहीं लिख दिया वेबर, 5 वेबर, तो 5 वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, जो भी जिसका मात्रक होता है, ये सारी चीजें हमें अच्छे से क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, तब जाके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कुछ स्टेप हैं, उस स्टेप को ध्यान से समझ लिया जाए, ठीक है। अगर यही स्टेप आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो है हर एक न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यह है कि न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसके क्या होने चाहिए? फार्मूले हमको पता होने चाहिए, ठीक है, कि न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा। दूसरी जो बात है वो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा राशि, ठीक है, राशियों के नाम व उनके मात्रक, ठीक है। अगर आपको राशियों के नाम और उनके मात्रक पता है तब आप क्वेश्चन को देखकर यह समझ सकते हैं कि हमको क्या चीज दिया है और क्या चीज निकालना है, ठीक है। यहां तक अगर आप समझ गए, फिर आप इस फार्मूला को करिए अप्लाई, ठीक है। अगर आपने इसको पता कर लिया, समझ लिया, फिर लिखिए क्या चीज जो दिया हो उसको अलग लिखिए, ठीक है। और दूसरी बात, निकालना क्या है उसको भी लिखिए, जो दिया है और जो निकालना है। फिर दोनों को ध्यान से देखिए, जो दिया है और जो निकालना है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका कौन सा फार्मूला बन रहा, कौन सा फार्मूला ऐसा है जिसमें ये दोनों चीजें आपकी आ रही हो, ठीक है। फिर एक ऐसा कोई फार्मूला लगेगा जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हो, फिर आप फार्मूला लगाएंगे। फिर फार्मूला लगाने के बाद अगला स्टेप आपका आएगा कैलकुलेशन का, ठीक है। कौन सा? कैलकुलेशन का। आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, कैलकुलेशन। हालांकि ये मैथ का कैलकुलेशन नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है, फिजिक्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा मैथ के कैलकुलेशन से अलग होता है। इसमें ज्यादातर आपको पावर वाले कैलकुलेशन करने को मिलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन पावर का मिलता है, और पावर के कैलकुलेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करें, डिजिट को छोड़कर पावर को सॉल्व करें। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं आपको, जीरो 0.25 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। इस तरीके का कोई आपको वैल्यू मिल गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाला पावर देख लो, ऊपर यहां 10 है, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई भी चीज गुणा में है
अगर उसके आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब आधार क्या होता है बहुत बारीकी से हमने आपको समझाया था जब हमने न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट की थी वहां पर। आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, सॉरी आधार और बेस तो एक ही है, आधार और घात। जैसे यहां पे लिख दिया a की पावर b गुणे a की पावर c। अब यहां पर इसको हम बोलते हैं क्या, आधार, और इसको बोलते हैं घात, ठीक है। तो इसका देखो आधार भी a है, इसका भी आधार a है और बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब गुणा में, ठीक है, गुणा में आधार सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और अगर यही चीज बीच में गुणे की जगह भाग हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। यानी a की पावर, तो इसका सलूशन आ जाएगा a की पावर b प्लस c। लेकिन अगर यहीं आप बीच में भाग लगा लिए a की पावर c तो इसका सलूशन आ जाएगा a की पावर b माइनस c। अगर बीच में भाग का चिन्ह है तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहां पे देखते हैं हमने क्या स्टेप बताया। अगर आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती। इसकी घात कितनी है, हमने कहा डिजिट वैसे रखो, डिजिट को एक साथ रख करो, 4 है इंटू यहां पे क्या है 1.6 इंटू। अब देखो यहां पे दोनों की आधार सेम है तो आधार एक ही बार आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे देख रहे हैं ना, दो आधार था तो एक ही बार लिखा गया। अब पावर जो है उनके जोड़ लिए जाएंगे। यहां पे कितना है -19, जोड़ने का मतलब प्लस क्या है 8, ठीक है। नीचे 0.25 इंटू 10 की पावर 6। सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये -19 है, ये +8 है, तो आ जाएगा आपका -11। कितना आएगा, माइनस का 11। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -11 अपान 0.25 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब देखो यहां पे दशमलव में है ना, यहां पे भी दशमलव है, ठीक है। दशमलव को हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा है पावर को सॉल्व करना। तो अब इसमें पावर नहीं, ये रहे पावर वाले। अब यहां पे देखो बीच में भाग, बटे का मतलब क्या होता है भाग। तो अब ये चीज ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लिख देते हैं इस साइड थोड़ा सा मिटा के, ठीक है। क्या बचा हुआ है 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर अपान 0.25, नीचे क्या है 10 की पावर 6, तो यहाँ -11 और ये 6 नीचे भाग में है तो ऊपर जाएगा, घट जाएगा। यानी हमने पहले भी अभी यही आपको दिखाया था कि अगर बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। घटने का मतलब बीच में माइनस साइन आ गया, ठीक। चलिए हाँ, अब घटाना जोड़ना बिल्कुल साइन के साथ में करेंगे, ठीक है। जो घटने का रूल है ये घटने का, अगर मान लो यहाँ पे -6 होता, कितना होता, -6 होता, तो ये एक जो माइनस लगा एक फार्मूले का माइनस होता है, यानी घातें आपस में घटेंगी और एक इसके अंदर, ठीक है। फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि नीचे माइनस तो ऊपर जाएगा प्लस, ठीक, समझ गए। ओके, अब देखो कितना आएगा ये 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -17 अपान 0.25। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करो, नीचे 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। इस 100 से इसमें गुणा करोगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी ये 100 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16 और 16 16 होता है 256, एक अंक के पास दशमलव है, ठीक है। गुणे 10 घात -17, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर जो भी मात्रक, अगर मान लो ये आपने बल निकालना है तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। मात्रक आप जरूर लिखें, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है, ठीक है। तो अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका नंबर कटेगा, अगर आप मात्रक लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ स्टेप थे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर आप इसी स्टेप को ध्यान में रखेंगे और इसी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाया करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स में अगर आप कुछ
किसी भी टॉपिक पर मेहनत करने की जरूरत है तो वो आपके न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल ही ऐसा फिजिक्स में टॉपिक है जिस पर आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही सीख जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तब जाके आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी चीज सडनली आप एकाएक नहीं सीख सकते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सीखेंगे, पक्का है, इस बात की गारंटी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, इस बात की गारंटी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।